हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट विद खारोल। और मैं हेमराज खारोल लेके आया हूँ आपके लिए एक नया अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के बारे में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो कि ग्लोबल फायर पावर द्वारा एनुअली जारी की जाती है। साथ ही हम चर्चा करेंगे इसमें दुनिया की टॉप 5 मिलिट्री पावर की, और इसमें यह भी देखेंगे कि भारत का कौन सा स्थान है और पहले स्पॉट पे कौन है। इसके अलावा सबसे वीक मिलिट्री पावर कौन सी है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर कौन सी है। आप यहाँ वायोन का आर्टिकल देख सकते हैं, और वर्ल्ड मीडिया भी इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इस हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्लोबल फायर पावर दुनिया की 145 देशों को रैंकिंग देता है, और ये इस रैंकिंग को 60 से ज़्यादा ऐसे फैक्टर हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग देता है, जैसे नंबर ऑफ ट्रूप्स, मिलिट्री इक्विपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जियोग्राफिक लोकेशन, और भी कई रिसोर्सेज वगैरह के बारे में ये जानकारी जुटाता है, और फिर ये जो रैंकिंग है बनाता है। दोस्तों, इसमें 0.00 जो देश स्कोर करता है वह सबसे परफेक्ट माना जाता है। ग्लोबल फायर पावर 2006 से लगातार एनुअली इस रैंकिंग को जारी कर रहा है। अब इस रैंकिंग में हम चर्चा करते हैं कौन सा देश टॉप पे है और कौन सा लास्ट में है। साथ ही टॉप 5 में कौन कौन से देश हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार इस समय दुनिया के सबसे टॉप पर है यूएस, और यूएस जिसने स्कोर किया है 0.0699, और उसके बाद में रशिया, चाइना आदि देश हैं। भारत का पड़ोसी देश और मेन राइवलरी पाकिस्तान, जो कि इस लिस्ट में कुछ पायदान नीचे गिरकर इस टाइम 9वें नंबर पर है। बात की जाए सबसे वीकेस्ट मिलिट्री पावर की, तो इस पर भूटान काबिज है, और भूटान दुनिया का सबसे मिलिट्री पावर में सबसे वीक देश है। अमेरिका के बाद दुनिया में मिलिट्री पावर में दूसरे नंबर पर रशिया का स्थान आता है। रशिया के बाद भारत का पड़ोसी देश चाइना तीसरे नंबर पर है, और जिसके पास 3,304 एयरक्राफ्ट और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 20,35,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। इस रैंकिंग में 5वां स्थान साउथ कोरिया के पास है। पिछली बार यह स्थान यूनाइटेड किंगडम के पास था, लेकिन साउथ कोरिया ने यूनाइटेड किंगडम को सरपास करके 5वें स्थान पर अपना कब्जा जमाया है। यूनाइटेड किंगडम की तरह ही पाकिस्तान भी अपनी रैंक नीचे गया है। बात की जाए अगर हमारे देश भारत की, तो भारत इस लिस्ट में चौथे स्थान पर काबिज है, और भारत ने 0.1023 स्कोर किया है। इस समय भारत में 14,55,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। अगर इनमें हम पैरामिलिट्री के जवानों को शामिल करते हैं तो ये लगभग 25,27,000 के आसपास है। इसके साथ ही भारत के सैन्य बेड़े में 2,296 एयरक्राफ्ट, 606 फाइटर जेट, 869 हेलीकॉप्टर और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 डिस्ट्रॉयर और 18 सबमरीन भी शामिल हैं। भारत ने 2023 में लगभग $72 बिलियन अपना रक्षा बजट रखा है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, और भारत की जो मिलिट्री पावर है उसको लगातार बढ़ाने के लिए इसमें भारत सरकार मिलिट्री बजट को लगातार बढ़ा रही है। साथ ही भारत सैन्य हथियारों की रूस, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों पर से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए इंडिजिनसली मेड वेपन्स की खरीदारी पर जोर दे रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत योजना ने भारत के डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर को मेजर बूस्ट दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है। दोस्तों, हथियारों की अंधाधुंध होड़ ने दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दुनिया का हर देश लगातार अपने सैन्य जखीरे को बढ़ाने की होड़ में लगा हुआ है। हाल ही में रशिया यूक्रेन वार, जिसको लगभग 700 दिन हो गए, इजराइल हमास वार, जो कि लगभग 100 दिन से चल रही है, और इजराइल के बनने के बाद 1948 में इजराइल बना था, उसके बाद से ये सबसे खतरनाक युद्ध है, सबसे डेडली वार है, जिसकी वजह से वेस्ट एशिया में भी टेंशन चल रही है। हूती विद्रोही जो कि ईरान समर्थित है, ये लगातार हाल ही के दिनों में रेड सी में लगातार आक्रमण कर रहे हैं, वहाँ के कार्गो शिप्स को अटैक कर रहे हैं, और रेड सी से ज़्यादातर दुनिया के ज़्यादातर मालवाहक जहाज रेड सी से ही होकर गुजरते हैं, जिन पर हूती विद्रोही लगातार वार कर रहे हैं। इन घटनाओं ने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है। ये सभी घटनाएं क्या दुनिया को एक नए विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही है? दुनिया की मेजर पावर को इस बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। दोस्तों, जाते जाते हम आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए कुछ नया ऐड करते हैं। हम बात करते हैं भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। भारत का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत था,
और INS विक्रांत जो कि ब्रिटेन हरकुलस के नाम से इसको यूज करता था और इसका मेन नाम हरकुलस ही था, लेकिन भारत ने इसका 1961 में भारतीय नेवी में इसे कमीशन किया और इसका नाम INS विक्रांत रखा। 1997 में इसे भारत सरकार ने डीकमीशन कर दिया। उसके बाद में भारत का दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वह था INS विराट, जिसको HMS हरमीस भी कहा जाता है। HMS हरमीस के नाम से इसे ब्रिटेन यूज करता था। 1987 में भारत सरकार ने इसे भारत की नेवी में कमीशन किया और 2017 में इसे डीकमीशन कर दिया गया। 2013 में इंडियन नेवी को नया INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर मिला। सितंबर 2022 में भारत का ताकतवर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारत की इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। इसका कुल भार लगभग 45,000 टन है, जिसकी कुल लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है और ये कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। ऐसे और अपडेट पाने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।